आदित्य धार की बहुत बड़ी फिल्म, मतलब ड्यूरेशन के हिसाब से, कॉस्ट में भी काफ़ी खर्चा किया है। सीओपी भी, जिसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बोलते हैं, तकरीबन 280 करोड़ की है। और लेंथ में भी बहुत लंबी है, बहुत ही ज़्यादा लंबी है, क्योंकि बहुत समय बाद, लगान के बाद हम देख रहे हैं ऐसी लंबी फिल्म। इतनी ज़्यादा लंबी है कि एक पॉइंट पे आदमी थोड़ा थोड़ा महसूस करता है कि यू आर गेटिंग ड्रैग्ड। एनीवे, द फिल्म ओवरऑल अगर हम बात करें, धुरंधर फिल्म हमने देखी। फर्स्ट हाफ ही तकरीबन 2 घंटे का था, बट फिल्म शुरू होती है बहुत अच्छे नोट पे, रियलिस्टिक नोट पे, बहुत ही इंटरनेशनल फील आता है। लगता है कि यस, वाकई में कुछ बड़ी फिल्म बन रही है। रणवीर सिंह अपने मूड में, कुछ लग रहा है हम बहुत ज़बरदस्त स्पाई थ्रिलर देखने जा रहे हैं। रॉ फिल्म पाकिस्तान में एंटर करती है थ्रू अफ़गानिस्तान, तालिबान, सारे अच्छे टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं ओपनिंग में। फर्स्ट हाफ में फिल्म हमको काफ़ी हद तक पकड़ के रखती, कहीं कहीं लगता है, क्योंकि हमको साइकोलॉजिकली भी लग रहा है कि बहुत बड़ी फिल्म है, तो हम सोचते हैं कि यार लेंदी है, बट फर्स्ट हाफ स्टिल इज़ क्वाइट ग्रिपिंग। लोकेल्स आर ब्रिलियंट, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग कमाल की है। अक्षय खन्ना तो लाजवाब लगा है इसमें। परफॉर्मेंसेस जो मैं हाईलाइट से वो बोलता हूँ, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी रिव्यू। कहानी वही है, इंडिया के अंदर जो टेररिज्म करते हैं पाकिस्तान, उनको कैसे चेक करने, उनकी जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेट करने जाता है हमारा रॉ एजेंट जो है रणवीर सिंह। और लगा है, बिल्कुल ही उनका ही लगा है कि ये तो पाकिस्तानी ही है। बलूचिस्तानी बताया है उसको। बलूचिस्तान और पाकिस्तान में आपस में डिफरेंसेस है, तो वो फ़ायदा मिलता है अंदर पेनिट्रेट करने का उसको। अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, लड़की बहुत अच्छी है नई जो डिस्कवर हुई है। हाइट में भले छोटी है, बट इस फिल्म में इस सब्जेक्ट के साथ सुर में बैठ गई है। ओवरऑल पूरी फिल्म में लेकिन पाकिस्तानी फील आता है। तो फर्स्ट हाफ में ग्रिपिंग था, मज़ा आया, इंटरनेशनल फील आई, सब्सटेंशियल वैल्यू महसूस हुई कि बहुत बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। टेकिंग अच्छी थी, क्लास, सब कुछ नया नया था। एक तो लोकेशंस फ्रेश थे, बट सेकंड हाफ शुरू होने के बाद फिर पता नहीं क्या किया डायरेक्टर ने, थोड़ा उलझ गया है, या तो उसको पता नहीं, वो ऑब्सेस्ड हो गया है। अक्षय खन्ना और संजय दत्त की फाइट से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था लोगों को, वो बहुत लंबी की है। दैट इज़ द पॉइंट वेयर द फिल्म स्टार्ट सिंकिंग। और एज एन इंडियन हम चाह रहे थे कि कुछ तो ब्लास्ट होगा, इंडियन का एक पेट्रियाटिज्म, फॉरवर्ड एक स्पिरिट आएगा, ये अभी दिखाएगा कि या हिंदुस्तानी का क्या है, देखो आके मुक्का, मगर आता ही नहीं है। इट इज़ नॉट सर्विंग द पर्पस। इट इज़ लाइक लेंदी, स्टैटिक, एक ही एपिसोड में कहानी चलती जा रही है। वेब सीरीज़ होती तो अच्छा होता, टर्न्स एंड ट्विस्ट के साथ हर एपिसोड लेके जाता, क्योंकि बहुत लंबा खींचा है ये। एक्चुअली 3 घंटे में ख़त्म कर देनी चाहिए थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सीक्वल बनानी ही नहीं चाहिए थी। इतना कौन सा मैटर है इसमें। बहुत पुल किया है सेकेंड हाफ, बहुत पकाया है, एंड इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ओरिएंटेड क्लाइमैक्स। द रिजल्ट डज नॉट कम आउट। आपको लगता है कि आपको कुछ और देखना था, ठीक है, हम देखेंगे पार्ट 2 भी, सीक्वल भी देखेंगे हम, बट क्यों हमको इस तरह इतना खींचा। ये टीवी सीरियल में हम बोलते थे यार ये तो खींचेंगे क्योंकि एक एपिसोड कंप्लीट करना है। बहुत स्ट्रेच किया है, बहुत काट देना चाहिए। म्यूज़िक कमाल का है। द फिल्म का जो बैकबोन है, जिसने हमको पकड़ के रखा, जगा के रखा, जहाँ जहाँ ये कहीं कहीं हमको बोर करने लगा था, तो पुराने गानों को जो मिक्स करके जमाया है, मज़ा आ गया। प्रोडक्शन डिज़ाइनर इज़ वंडरफुल, डायरेक्टर इज़ गुड इन पुटिंग अप इफेक्टिव सीन्स, बट डायरेक्टर इज लॉस्ट इन द लेंथ ऑफ द फिल्म। उसको पता ही नहीं मैं समेटूं कैसे। देखते हमको एंड में उठाओ अगर ऑडियंस की तरह, तो हम कुछ मज़ा लेके उठें कि हमने कुछ जीत पाई है, वो फीलिंग नहीं आई। एज अ फिल्म बफ मैं बोलूँगा कि मेरे लिए वन टाइम वॉच। तो ओवरऑल प्राइस को देखते हुए ये रिकवरी कैसे करेगी इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट इज स्टिल कमिंग इन माई माइंड। दो इसमें हाईलाइट्स है, वो गाना एक बलूचिस्तानी, वो नया लगता है, म्यूज़िक है, पावर है बहुत जगह। तो मैं इसको ओवरऑल फिल्म को क्वालिटी, कंटेंट, एस्थेटिक वैल्यू के हिसाब से जो मैं एडमायर करता हूँ किसी मेकर को, 3 स्टार दूंगा। बट एज अ बॉक्स ऑफिस आई वुड लाइक टू गिव 2 स्टार्स। आई हैव डाउट्स ऑफ रिकवरिंग दिस फिल्म टू दैट एक्सटेंट ऑफ 280 करोड़, मतलब इसको तकरीबन 500 करोड़ का धंधा करना है। सो माई सबमिशन इज दैट धुरंधर कुड हैव बिकम अ ब्लॉकबस्टर,
अगर उसने फर्स्ट हाफ से ज़्यादा बेहतर सेकंड हाफ किया होता और इंडिया का जोर दिखाया होता, रिजल्ट दिया होता और ग्रिपिंग और फास्ट किया होता, क्योंकि एक पेशेंस टूट जाती है एक पॉइंट के बाद. अदरवाइज दिस फिल्म वुड हैव बीन अ ब्लॉकबस्टर. नाउ द फिल्म stands to be somewhere crawling towards an average point box office point of view. भले मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली, विजुअली, डायरेक्शन. फिल्म में मैं सब्सटेंस लेके चल रहा था. धुरंधर को रेटिंग में देता हूँ 2. ये बिलो एवरेज फिल्म है, काफ़ी कमज़ोर फिल्म है. जब एक्टिंग की बात करता हूँ, कई अच्छे ढेर सारे आर्टिस्ट हैं. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, नई लड़की है सारा अर्जुन, मानव गोयल. लेकिन सब में बाजी मार लेते हैं अक्षय खन्ना आपकी एक्टिंग से. स्टैंड्स आउट यार. एक्सेलेंट लोकेशंस बहुत ही कमाल के हैं. फोटोग्राफी बोलिए, टोटल प्रोडक्शन डिज़ाइन बोलिए, बहुत ही अच्छा है. और कई जगह हार्डकोर एक्शन सीन है, बहुत ज़बरदस्त एक्शन दिखाया गया है. फर्स्ट हाफ थोड़ा डिसेंट था. जब मैं माइनस पॉइंट की बात करता हूँ, पूरी फिल्म में देशभक्ति नदारद है. आपको कहीं फील नहीं होगा कि आप में जोश भर जाए और आप उरी जैसा बोले क्या जोश है. और आपने अनाउंस कर दिया कि ईद के दिन हम पार्ट 2 लेके आएंगे. ईद के दिन, जिस दिन टकराएगी आपकी फिल्म यश की टॉक्सिक से और अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 से. अगेन बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है. आप क्यों आ रहे हो ईद के दिन? 5 दिसंबर चलो आपने पहले से अनाउंस किया था हम आ रहे हैं, वो भी आप मरते खपते थर्सडे तक आप एडिटिंग कर रहे हो. आप एडिटिंग टेबल पे बैठे हो. आप भैया राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, एडिटर हो, अपना काम करने दो. लास्ट मिनट में एडिटिंग हो रही थी, इसी वजह से जो प्रेस के शो थे थर्सडे को वो कैंसिल करने पड़े. पहले बार 4 बजे शो है, हम लोग तैयार हो गए. बाद में 2 घंटे पहले मैसेज आता है 4 बजे नहीं भैया 7 बजे. हम लोग तैयार हो गए, रास्ते में निकल गए. रास्ते में मैसेज आता है भैया शो कैंसिल हो गया. इसकी वजह थी केटीएम से पूरे इंडिया को जाता है, डाउनलोड करके पिक्चर दिखा पाते हैं. सर ओवरसीज की डिलीवरी जो नॉर्मली 5-6 दिन पहले होती है, 3 तारीख को डिलीवरी हुई, यानी कि 2 दिन पहले. और केटीएम भी पूरे हिंदुस्तान में 2 पार्ट में बांटा गया. पहला पार्ट रिलीज़ किया दोपहर में और रात को डिलीवर किया सेकेंड पार्ट. सोचिए ये आलम है आपका, कितना मिस मैनेजमेंट. एक टॉप की कंपनी जियो आपके साथ जुड़ी हुई है. ज्योति देशपांडे जी का सालों का तजुर्बा है. आदित्य धार ने भले ही उरी डायरेक्ट की है, काफ़ी उन्होंने प्रोड्यूस भी की है. तो आपका ऐसा फ्रेंकली उम्मीद नहीं थी. स्क्रीन प्ले में आपने दिखा दिया, कंधार दिखा दिया, आपने पार्लियामेंट अटैक दिखा दिया और 26/11 दिखा दिया. इन पे 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों फिल्में बन चुकी है सर. तो नयापन किधर था? ठीक है, प्रेजेंटेशन आपने कोशिश की दिखाने की, लेकिन हमको कुछ लेना देना नहीं है सर. उन्होंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या प्लानिंग चल रही, कैसे वो साथ में कासब के बात कर रहे हैं. हमको वो साइड दिखाने की कोशिश की. टिकटों के रेट बहुत ज़्यादा रखे गए हैं. आज भले 15 से 20 करोड़ दिखा दें. फर्स्ट पार्ट का बजट दिखा रहे हैं 280 करोड़. नामुमकिन है रिकवरी करना. 125-150 करोड़ की पिक्चर लाइफ टाइम हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे ख्याल से. फेक कलेक्शन के जरिए आप कुछ भी दिखाइए. और पार्ट 2 पता नहीं रिलीज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. जियो रिस्क लेगा नहीं लेगा. अभी भी वक्त है कि इस पूरी 7-8 घंटे की पिक्चर जो आदित्य ने शूट की थी, इसको 10-12 पार्ट्स में वेब सीरीज में कन्वर्ट करके जियो अपने खुद के चैनल पे दिखा दे या नेटफ्लिक्स पे थे, जिससे उनकी अंडरटेकिंग हुई है स्ट्रीमिंग की. नहीं, मैं इसको ये समझता हूँ कि इसने शुरू में मे बी थॉट इसके वेब सीरीज़ का ही आया होगा. बाद में इसको सब सीन्स इतने प्यारे लगने लगे कि ही डिडंट फील लाइक कटिंग एनीथिंग. और इसने स्क्रीन प्ले बनाते बनाते फिर बोला नहीं हम सीक्वल तो बना ही रहे हैं, चलो दोनों शूट कर. बट इतना स्ट्रेच्ड आउट करना, इतना खींचने की कोई सेंस नहीं थी. आई थिंक यू शुड हैव कंटेन्ड इट, कर्टेल्ड इट एंड मेड ऑल बोथ द पार्ट्स इनटू वन एंड देशभक्ति लाते, इंडिया की पावर दिखाते, जो अभी हमको मिसिंग लगी है. उठ के गए ने बोला इंडिया का कुछ दिखाया ही नहीं, आप तो थ्रू आउट दिखा रहे हो कि पाकिस्तानी कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे इंडिया को हेट कर रहे हैं. तो वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. बस ये एक फील हुआ. पहली बार जब आप फिक्शन बोल रहे हो तो हम खुद कंफ्यूज हैं कि रियलिस्टिक क्या है. क्या वाकई रॉ का कोई एजेंडा ऐसा गया था पाकिस्तान में, पॉलिटिकल पार्टी से हिला मिला जुला, कराची का डॉन बनने की कोशिश की, वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है उसकी शादी की. हमें कुछ पता नहीं सच्चाई क्या थी. उम्मीद है कि आदित्य अभी जब भी बोल दिया कि पूरी तरह से पिक्चर काल्पनिक है, एक फिक्शन स्टोरी है, तो हम क्या ट्रस्ट करें कि आपने सच्चाई क्या दिखाई है क्या नहीं दिखाया है, कितना फैक्ट्स है कितना फिक्शन है.
नहीं काल्पनिक बोल के भी, लेकिन चीजें तो सही दिखाई है, 26/11 दिखाया, वो तो सर 2-2 मिनट का इसे तो आप रियलिटी भी दिखा रहे हो। आपने तीनों इंसिडेंट दिखाए, 5-5 मिनट के दिखाए, पूरी पिक्चर उस पर आधारित नहीं है। बाकी कैसे सब दिखाया कि fictional ही पाकिस्तान है। की मिलिट्री रॉ ISI जो भी बोलिए हिंदुस्तान में ऐसे कांड करती है, वो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान की पूरी जो कहानी बेस्ड है, हमको क्या पता कि वाकई रॉ की ऐसी कहानी थी, जो मेजर शर्मा मर गए, क्या वाकई उनकी कहानी है? ये तो मेजर शर्मा की फैमिली अभी देख के क्लियर कर पाएगी। हाई कोर्ट ने तो झंडी दे दी क्लियर, भैया चलो दिखा दो। पिक्चर में MCBC की गालियां ज़बरदस्त हैं, कई जगह म्यूट की गई हैं, पता नहीं ए सर्टिफिकेट देने के बावजूद ऐसी गाली क्यों पास कर दी। आपको समझ में आता है कि क्या गालियां दे रही हैं। और एक्शन भी कोई ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा नहीं है, कुछ जगहों पे ठीक है हार्डकोर एक्शन, बाद में लंबे लंबे एक्शन सीन बेमतलब के सर, खाली पैसे की बर्बादी की है। ये फिल्म ना फ्रेंकली 100-125 करोड़ में बन सकती थी। आर्टिस्टिकली कोशिश की, बट स्टोरी प्लॉट एक ही चीज़ है एंड तक कि बस टेररिज्म करते हैं पाकिस्तानी, इंडिया अब जवाब देगा, बस वो सेकंड पार्ट में जवाब उसका जवाब सुनना ही नहीं है हमको सर। अब जवाब वो सुनना पंच मैं जो बोल रहा आना हूं, चाहिए था हमको वो यहीं आ जाना चाहिए हमको था। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों से क्या लेना देना, हमको कुछ नहीं पड़ी सर, हमको जानना ही नहीं है। अभी ऐसे मेकर कभी लंदन की कहानी बता देते हैं, हमको क्या करना देना, अमेरिका में क्या हुआ, लंदन में क्या, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ मैं एक बात कहूँगा, पाकिस्तान की इन सब चीज़ों से हमारा इसके लेना देना, वी वांट टू नो, इसलिए तो स्पाई भेजते हैं हम बेचारे जो शहीद हो जाते हैं, मगर एक लिमिट तक दिखाओ, थ्रू आउट वही आएगा, उसके बाद हमारा मुंह तोड़ जवाब इसी में आना चाहिए था, क्योंकि ये फिल्म है, इट इज़ नॉट अ वेब सीरीज़ कि हम घर जाएंगे सोच के कि नेक्स्ट में हमको ये खुश करेगा। चलो यहाँ हमने इतना देख लिया कि ये सारा पाकिस्तान ये करता है हरामी, हर बार टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, एंड में हम जाते हैं अभी नेक्स्ट जब आएगी ईद में देखेंगे, फिर हम अपना जवाब देंगे। रिव्यू तो हमको एक फिल्म की करनी है। अभी रणवीर सिंह सालों से स्पाई बन के पाकिस्तान में है, उसके सामने ISI हो, लोकल पॉलिटिकल पार्टी हो, बलूचिस्तान वाले हो, वो आतंकवादी ऐसी एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं, तो तू क्या कर रहा है, खाली तमाशा देख रहा है। अरे एक हीरोइज्म का एक्ट चाहिए था कि भैया मैं हिंदुस्तान को बचा रहा हूँ, मैंने उनके खिलाफ ये एक्शन किया, नहीं सर कुछ भी नहीं है। बीच में 1-2 सीन्स होने चाहिए थे नहीं, जहाँ नहीं वो है, कुछ भी नहीं है सर, वही पिक्चर टू कीप द पिलर्स अप। पिक्चर ऑनेस्टली डिसअपॉइंट करती इंडिया है। के पिलर्स मिसिंग है जो बाद में आएंगे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि ट्रेलर जो दिखाया पार्ट 2 का उन्होंने, जो 19 मार्च को 26 को देखेंगे आप, उसमें कोई ऐसी कोई बात नजर आई। उसमें यंग रणवीर सिंह दिखाया गया है हिंदुस्तान में, कैसे कि रॉ एजेंसी उसको डेवलप कर रही है धुरंधर बनने में, मतलब ट्रेनिंग ले हो गया ये तो सर, प्रीक्वल जैसा लग रहा है एग्जैक्टली। एनीवे विद दैट नोट कि हम बहुत उम्मीदों से गए थे, खुश भी हुए थे, फिल्म मेकिंग का मज़ा भी आया, कुछ लोकेशंस भी बढ़िया थे, कुछ गाने भी अच्छे लगे, बैकग्राउंड, बट सेकंड हाफ में हमारा ऑनेस्टली मूड ऑफ होता है, जहाँ जहाँ ड्रैग करती है और जहाँ जहाँ सब्सटेंस वैल्यू खत्म हो जाती है। एक ही चीज़ कितना देखेंगे हम एंड तक, स्ट्रेच्ड आउट, तो एक पॉइंट पे लगता है ठीक है यार पार्ट 2 में देख लेंगे, चलते हैं अभी। सो विशिंग ऑल द बेस्ट टू आदित्य धार, कीप ट्राइंग, कीप अटेम्प्टिंग, एंड विद दैट गुड नोट वी टेक योर लीव। अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन 15-20 करोड़ के बजट में अटेम्प्ट कीजिए, 200, 300, 400, 500 करोड़ मत।